क्या खत्म होने वाली है स्विगी और जोमेटो की डुओपोली? क्यों घबराई हुई हैं ये दोनों कंपनियां और क्यों हैं इन दोनों ही कंपनियों के शेयर गिरावट में? चलिए इस पर बातचीत करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इन दोनों कंपनियों के शेयर पिछले 2 दिनों से क्यों गिरे हुए हैं, इन्हें ऐसा किस बात का डर सता रहा है। सोमवार यानी कि 9 जून से ही जो स्विगी और जोमेटो के शेयर हैं उन दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी वजह है रैपिडो। नहीं समझे? तो चलिए आपको समझाते हैं कि इसकी वजह रैपिडो क्यों है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि रैपिडो अपना फूड डिलीवरी बिजनेस जल्द ही स्टार्ट करने वाली है और इनफैक्ट उसने अपना पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू भी कर दिया है। तो इससे जोमेटो और स्विगी पर क्या असर हो सकता है या फिर इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स घबरा कर क्यों गिरे हुए हैं, इसकी पूरी बातचीत आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रैपिडो है उसने अपना फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू किया है और उसका पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू भी हो चुका है, जिसका नाम अभी तक जो सामने आया है वो है ओनली। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि जो आपके ऑफलाइन फूड के प्राइसेस हैं और जो ऑनलाइन फूड के प्राइसेस हैं उन दोनों को बराबरी पर लाया जाए। यानी कि अभी तक आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खरीदते हैं और जब उसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं स्विगी या जोमेटो के जरिए, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि उन पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं। डिलीवरी फी, इसके अलावा प्लेटफॉर्म फी, बहुत तरह की फीस ये दोनों ही प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं, जिनसे कस्टमर्स भी काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा एरिया वाइज की अगर आप 4 किलोमीटर की डिलीवरी से ज़्यादा, यानी कि अगर 4 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा दूरी से आप खाना मंगा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट से, तो भी रेस्टोरेंट को भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस डिलीवरी के। तो ऐसे में रैपिडो का मकसद है कि वो एक रीजनेबल रेट्स पर खाना कस्टमर्स तक पहुंचा सके और इस पूरी मार्केट को इसमें इवोल्यूशन ला सके। अब इसका प्लान क्या है? तो इसका प्लान ये है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये उनसे बातचीत कर रहा है कि जो भी रेस्टोरेंट्स इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे, यानी कि ओनली पर जो लिस्ट होंगे, उन प्लेटफॉर्म्स पर जो डिलीवरी फी होगी वो 25 रुपए की फ्लैट डिलीवरी फी होगी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो भी 100 रुपीज़ के अबव के ऑर्डर्स होंगे। और जो 100 रुपए के कम के जो ऑर्डर्स हैं या जो उससे कम की जो लिस्टिंग होगी उस पर जो फी होगी वो 20 रुपीज़ की होगी और वो 20 रुपीज़ की फी विदाउट जीएसटी होगी। लेकिन रैपिडो का ऐसा कहना है कि वो इसके अलावा और कोई भी चार्ज नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये डिलीवरी फीस ली जाएगी। हालांकि ये अभी तक कहा गया है कि ये 4 किलोमीटर की रेडियस की फीस तय की गई है, क्योंकि ये एक जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसमें कमाने का तरीका जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि जब कस्टमर्स या फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो चार्जेस पे करेंगे तो उससे ही जो प्लेटफॉर्म है उसकी कमाई होगी। लेकिन रैपिडो का ऐसा कहना है कि वो आने वाले समय में भी 0 कमीशन बना रहेगा और आने वाले समय में सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत जो रेस्टोरेंट्स होंगे उनसे पैसे लेगा और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करेगा। अब स्विगी और जोमेटो इससे इतने क्यों डरे हुए हैं, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल रैपिडो के पास मंथली यूजर्स 30 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4 मिलियन राइड्स 500 इंडियन सिटीज़ में रैपिडो अभी चला रहा है। यानी कि स्केल अप करने के लिए इसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। स्विगी और जोमेटो के पास अपने डिलीवरी बॉयज़ हैं, लेकिन वो उन्हें लाने पड़े हैं, यानी कि उन्हें ऑनबोर्ड करना पड़ा है। लेकिन रैपिडो ऑलरेडी एक चलता हुआ प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑलरेडी बाइक्स मौजूद जो हमें नज़र आती हैं सिटीज़ में, वो ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह पर मौजूद हैं। इसीलिए इसके लिए इसको स्केल अप करना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन इस बिज़नेस में किसी का भी टिक पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स आके जा भी चुके हैं। जैसे आपने उबर ईट्स का नाम सुना होगा, वो भी आई थी कंपनी, उसने शुरुआत की थी लेकिन चल नहीं पाई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चलने की कोशिश में ज़रूर लगी हुई हैं लेकिन अभी चली नहीं है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या रैपिडो इन दोनों की डुओपोली को खत्म कर पाएगा। आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।